अचीवर्स IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी एक अधिसूचना जम्मू कश्मीर में भूमि खरीदने की इजाज़त पर आधारित है। आइए देखते हैं यह हाल के दिनों में चर्चा में क्यों है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में भूमि संबंधित मामलों को नियंत्रित करने वाले नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिसके माध्यम से अब कोई भी भारतीय नागरिक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में गैर कृषि भूमि खरीद सकता है। आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से जम्मू कश्मीर में भूमि खरीदने के लिए अस्थायी निवासी होने की शर्त को समाप्त कर दिया है, जिससे अब जम्मू कश्मीर में गैर कृषि भूमि खरीदने के लिए किसी भी प्रकार के अधिवास या अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि कृषि योग्य भूमि को इसके तहत शामिल नहीं किया गया है और इसकी खरीद अभी भी राज्य के किसानों और कृषिविदों द्वारा ही की जा सकती है। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार जल्द ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के संबंध में भी इस प्रकार की अधिसूचना जारी कर सकती है। आइए जानते हैं इससे किस प्रकार के और क्या क्या परिवर्तन संभव हैं। नए कानूनों के माध्यम से जम्मू कश्मीर की भूमि पर अस्थायी निवासियों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के बाहर निवास करने वाले आम लोग और निवेशक सभी जम्मू कश्मीर में भूमि खरीद सकेंगे, जिससे इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा। कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि यहाँ अपवाद स्वरूप कृषि योग्य भूमि को शैक्षिक या स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की स्थापना हेतु प्रयोग किया जा सकता है। नए प्रावधान के तहत कोर कमांडर के पद से ऊपर के पद पर कार्यरत सेना का कोई अधिकारी राज्य के किसी स्थानीय क्षेत्र को सामरिक क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है, जिसका उपयोग केवल सशस्त्र बलों द्वारा परिचालन और प्रशिक्षण संबंधित आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। यदि इसके महत्व की बात की जाए तो केंद्र सरकार लगातार यह तर्क दे रही थी कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के कारण राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि इन अनुच्छेदों और कई अन्य कानूनों के कारण निवेशकों को जम्मू कश्मीर में निवेश करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस तरह इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा और यहाँ शांति एवं समृद्धि स्थापित की जा सकेगी। विकास के माध्यम से यहाँ रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियों को सही ढंग से आकार दिया जाए तो इस क्षेत्र के रियल एस्टेट सेक्टर के विकास की काफ़ी अधिक संभावनाएं हैं। आइए जानते हैं अनुच्छेद 35A से जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदुओं को। अनुच्छेद 35A भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का ही विस्तार था, जिसे अगस्त 2019 में समाप्त कर दिया गया। संविधान का अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर राज्य की विधायिका को राज्य के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने और उन्हें अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति प्रदान करता था। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के स्वामित्व की अनुमति नहीं देता था। इस अनुच्छेद का मूल उद्देश्य जम्मू कश्मीर की जनसांख्यिकी संरचना की रक्षा करना था। इस प्रकार यह अनुच्छेद राज्य के बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर में अचल संपत्ति खरीदने, अस्थायी रूप से बसने या राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से रोकता था। यदि आपको अचीवर्स IQ के द्वारा दी गई जानकारियाँ यूजफुल लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।